हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मॉडर्न पाठशाला। आज बच्चों हम सीखेंगे कि एरेज में हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं। इन जावा क्लास 10th के सिलेबस में हमारे पास दो सर्चिंग टेक्निक्स है जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ये दो सर्चिंग टेक्निक्स है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। आज हम इस वीडियो में इन दोनों सर्च टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड इसका जो मेन पार्ट ऑफ द कोड है, जो लॉजिक वाला पार्ट है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट बच्चों है लीनियर सर्च। इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ लीनियर सर्च वर्क्स। तो बच्चों यहां पर मैंने एक एरे लिया है। एरे में कुछ एलिमेंट्स है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर्ड है एंड एज यू नो, हम एरे में जब भी एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर उसकी हो जाती है इंडेक्सिंग, जो कि स्टार्ट होती है 0 से एंड टोटल जितनी भी एलिमेंट्स है उससे एक एलिमेंट कम तक वो इंडेक्स जाती है। तो अगर आप मान लो इस लीनियर सर्च को परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूजर से इनपुट लेना होगा। जितने भी एलिमेंट्स यूजर इनपुट करना चाहे उतने साइज का आप एक एरे बनाएं एंड उसमें आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को इनपुट ले लें। उसके बाद आपको यूजर से एक और इनपुट लेना होगा फॉर द नंबर टू बी सर्च्ड। यहां मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल ns से। ns here stands for number to be searched. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो यूजर को नंबर सर्च करना है, लेट्स से दैट इज 64। तो लीनियर सर्च बच्चों कैसे ऑपरेट करता है? लीनियर सर्च में सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं जो कि 0 से लेकर टिल लेंथ -1 तक चलती है। मतलब आप एक लूप चला दोगे 0 से लेकर 8 तक एंड हर एक इटरेशन में आप लूप से हर एक एरे एलिमेंट को एक्सेस करोगे एंड हर एक एलिमेंट जो आपने एक्सेस किया उसे आप मैच करोगे विद दिस नंबर टू बी सर्च्ड। सो इसकी आपकी कोड हो जाएगी कि a of I, where I is what? I is my looping variable or you can say the counter variable, जो कि आपका 0 से लेकर 8 तक चल रहा है। तो फर्स्ट आपने चेक किया कि 17 की वैल्यू क्या 64 के इक्वल है? नहीं। 31 की वैल्यू क्या 64 के इक्वल है? नहीं। ऑल द वे आप चेक करते गए, यहां पर 64 के पास आ गए एंड जैसे ही आप यहां पर चेक करोगे कि क्या a ऑफ I मतलब कि 64 की वैल्यू 64 के इक्वल है, यस, तो वैसे ही आप एक वेरिएबल k को 1 कर दोगे एंड इनिशियली आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में k की वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए 0 से। तो जैसे ही नंबर सर्च हुआ, जैसे ही आपको नंबर मिल गया, आपने k की वैल्यू को री इनिशियलाइज कर दिया 1 से एंड वंस इट इज डन आप ब्रेक करके लूप से बाहर निकल सकते हो एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो अगर k की वैल्यू 1 है, मतलब k की वैल्यू तभी 1 हुई होगी जब आपकी सर्च सक्सेसफुल होगी, जब आपको एलिमेंट मिल गया होगा तो आप डिस्प्ले करवा दीजिएगा सर्च सक्सेसफुल। अदरवाइज k की वैल्यू 0 ही होगी तो मतलब सर्च अनसक्सेसफुल। सो दिस सर्चिंग मेथड इज वेरी वेरी इजी। बट बच्चों यहां पर इस सर्च मेथड का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है जो कि एंड ऑफ द लिस्ट पे है या एंड ऑफ द एरे पे है, फॉर एग्जाम्पल 90 इन दिस केस, तो आपको बार बार पूरे इटरेशन करनी पड़ेगी लास्ट तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली में जब आप सर्चिंग की मेथड यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो या फिर लेट से आप कोई वेबसाइट में कुछ सर्च कर रहे हो, तो वहां पर तो डेटा एक या दो तो होता नहीं है, बहुत सारी डेटा होती है। तो उस केस में अगर आप लीनियर सर्च टेक्निक अडॉप्ट करते हो तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए लीनियर सर्च की ड्रॉबैक क्या है, तो आप बोल सकते हो इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इटरेशन। ओके, तो ये लीनियर सर्च की कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज वेरी सिंपल। आप इसे इसकी कोड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सर्च टेक्निक, दैट इज बाइनरी सर्च। तो बच्चों बाइनरी सर्च टेक्निक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं स्लोली एंड ईच प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ। सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली, डोंट स्किप एनीथिंग। ओके, तो बच्चों बाइनरी सर्च की सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको यहां पर जो डेटा देना है वो सॉर्टेड होना चाहिए, राइट?
अगर आप इस तरह से डेटा दोगे तो देखो ये डेटा सॉर्टेड नहीं है, यहां से यहां तक तो सॉर्टेड है, बट अगेन देखो एक स्मॉलर वैल्यू आ गई, तो बाइनरी सर्च विल नॉट वर्क ऑन अनसॉर्टेड डेटा। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया बाइनरी सर्च का यही है, इट ओनली वर्क्स फॉर सॉर्टेड डेटा। ओके, तो यहां पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है 17, 31, 49, 55, 64, 78, 87, 89 एंड 9। तो अगर मैं यहाँ पर सॉर्टेड डेटा दूं और यूजर से अगेन एक वैल्यू मांगू जिसे मुझे सर्च करना है, तो यहाँ मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया है। नाउ आई वांट टू सर्च वेदर 87 इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एरे और नॉट। तो अब बच्चों बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को आप समझो, फिर मैं प्रोग्रामेटिकली जो लॉजिक है वो समझाऊंगी। तो बाइनरी का नाम ही है बाई वर्ड, बाई वर्ड का मतलब होता है दो। तो इवेंचुअली आप क्या करने वाले हो, आप पूरे एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे एंड वो पार्ट हो जाएगा इक्वल टू पार्ट्स। तो उसके लिए मुझे जो मिनिमम इंडेक्स है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मिनिमम वाली इंडेक्स को एंड मैक्सिमम वाली इंडेक्स को स्टोर कर लिया है दो वेरिएबल्स में, जिसका नाम मैंने रखा है LB एंड UB। LB here stands for lower bound and UB here stands for upper bound। तो यहाँ पर मेरे पास लोअर बाउंड में है वैल्यू 0 एंड अपर बाउंड में है वैल्यू 8। मतलब अभी मैं इस पूरे एरे से डील करने वाली हूँ। फिर मुझे सिंस मिडिल वाली एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मिड, जिसमें मैं ये स्टोर करूंगी जो मिडिल वाले पोजीशन है उसका इंडेक्स। तो यहाँ आपको पता है मिडिल पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2 विच इज सिंपली द मीन, राइट, द एवरेज। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 4। तो स्टार्टिंग में मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ 4। तो इसका मतलब मुझे ये वाली एलिमेंट से मतलब है। अब जो भी नंबर आपको सर्च करना है, आप उस पर्टिकुलर नंबर एंड ये मिडिल वाली एलिमेंट को कंपेयर करो। अगर आपको जो नंबर सर्च करना है वो आपके मिडिल वाली वैल्यू से बड़ा है, तो आप लॉजिकली सोचो ना, एरे जो मेरा है वो तो सॉर्टेड है, तो मतलब यहां पर सारी वैल्यू छोटी होगी 64 से और यहाँ पे सारी वैल्यू होगी जो 64 से बड़ी होगी। आपको एक नंबर सर्च करना है जो 64 से तो बड़ा है, तो मतलब वो इस पार्ट में तो हो ही नहीं सकती। मतलब अब आपको सिर्फ एरे के इस पार्ट में, इस हिस्से में सर्च करना है। तो एग्जैक्टली इसी मेथड पे वर्क करता है हमारा बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हम कंपेयर करेंगे जो नंबर टू बी सर्च्ड है, इफ इट इज ग्रेटर देन द नंबर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर और एट द मिडिल पोजिशन। सो 87, is it greater than 64? Yes. So in that case, we are going to focus only on the second half of the array। तो उसके लिए आपको कौन सी पोजीशन चेंज करनी होगी, देखो लास्ट पोजीशन अभी भी 8 है, बट फर्स्ट पोजीशन अब हो जाना चाहिए 5। तो 5 एक्चुअली कहां से मिल रहा है, आपकी जो मिडिल वैल्यू थी 4, उसमें आप एक बढ़ा दो। आप मिडिल पोजीशन तक ऑलरेडी चेक कर चुके हो, उसकी जस्ट बाद वाली वैल्यू से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोअर बाउंड जो है उसे कर देंगे मिड प्लस 1। तो यहाँ आपकी छोटी सी चेंज हो जाएगी, ये 0 हट जाएगा एंड दिस विल बिकम 5। तो बच्चों यहाँ पर अब मिडिल वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी LB और UB की वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आई है। तो मिडिल वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 प्लस 8/2, दैट इज गोइंग टू बी 13/2। एंड सिंस यहाँ हम इस वेरिएबल्स को इंटीजर में डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दिस विल कम नियरली 6। तो यहाँ पर हम इस 4 को हटाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6। तो अब हमारे पास जो मिडिल वैल्यू हो गई दैट इज दिस। एंड अब आप अगेन फिर से इसे चेक करोगे, तो क्या 87 87 से बड़ा है, नहीं। क्या 87 87 से छोटा है, नहीं। क्या 87 87 के इक्वल है, राइट। सो इन दिस केस वी विल बी just printing search successful and we will break the loop। बट हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि आपको सेकेंड इटरेशन में मिल जाए। लेट से अगर आप मान लो सर्च करने वाले थे 78, तो अगर आप 87 के साथ सर्च करते, राइट, लेट से ये वाला वैल्यू हो जाता 78 एंड आप 78 एंड 87 को कंपेयर करते, तो जो ग्रेटर वाली जो कंडीशन है वो तो अब फुलफिल नहीं होती, क्योंकि 78 बड़ा तो नहीं है 87 से। इन दिस केस यहाँ पर क्या है, छोटी वैल्यू है,
तो जब भी आपकी जो नंबर टू बी सर्च्ड है वो छोटी आ जाए मिडिल वाली वैल्यू से, तब आप क्या करोगे, तब आप जो अपर बाउंड है उसे कम करोगे, राइट? क्योंकि अब आपको इस पार्ट ऑफ द एरे में ही सर्च करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही 87 नहीं देते, लेट से आप दे देते 32, तो यहाँ पे क्या होता, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उससे छोटी आ जाती है आपकी वैल्यू। तब आप इस पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तब आप इंटरेस्टेड रहते ओनली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तब देखो लोअर बाउंड 0 की 0 ही रहती, करेक्ट? ये 0 थी, ये 0 की 0 ही रहती। क्या पार्ट चेंज होती? अपर बाउंड। अपर बाउंड कहां तक जाती? मिडिल वैल्यू तो आपने चेक कर लिया था, उससे एक कम। तो वही वाली कॉन्सेप्ट को हम यूज करते अगर नंबर टू बी सर्च हमारा छोटा हो जाता। तो ओवरऑल बाइनरी सर्च की यही कॉन्सेप्ट है कि आप यूजर से एक नंबर मांगो, आप 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड मिड वैल्यू। मिड वैल्यू लोअर वैल्यू प्लस अपर बाउंड जो वैल्यू है उन दोनों की एवरेज होगी। आप यूजर से जो नंबर एक्सेप्ट किया है आपने, जिसे आप सर्च करना चाहते हैं उसे, एंड मिडिल वाली जो वैल्यू है उस दोनों को कंपेयर करो। अगर नंबर टू बी सर्च्ड बड़ा है तब आप क्या करोगे, आप सेकेंड हाफ में इंटरेस्टेड हो। सेकेंड हाफ का मतलब हो गया आपको लोअर बाउंड को चेंज करना है। सो लोअर बाउंड विल बिकम व्हाट, मिड प्लस 1। एंड अगर इसकी जस्ट ऑपोजिट हो, मतलब अगर नंबर टू बी सर्च स्मॉलर हो, तब आप क्या कर दोगे, मिड -1। एंड अगर दोनों इक्वल हो तब तो आपका काम ऑलरेडी हो गया, सर्च विल बी सक्सेसफुल। तो बच्चों यहां पर हमें इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना है ताकि आप प्रोग्राम्स को बिना किसी मिस्टेक के लिख पाओ। यहां यही है ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च। सो आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। So that's all for today's video. In the next video, we will deal with some new topics related to arrays. Till then, stay tuned and bye bye.